चलो मनाने प्रभु मिलन।
के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं ओ के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू, हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। नन्हा सा फरिश्ता बनकर पिता के संबंध से बाबा से मिलन मनाएंगे। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा अपने संस्कार, अपने गुण और शक्तियां पावरफुल दृष्टि देकर मेरे में भर रहे हैं। ऐसे बाबा के प्यार में खो जाएं। एक एक गुण, एक एक शक्ति को अपना संस्कार बनाते जाएं।
जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
छत छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है, तुमसे हमारी दृष्टि हमने दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। खुशियाँ सारे संसार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हम बर पे उठाए तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, चितवन को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हम बर पे आंखों आए मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ओम शांती। अव्यक्तवाणीच्या या शृंखलेमध्ये आज आपण 25 डिसेंबर 1969 ची अव्यक्तवाणी ही 69 मधील शेवटची अव्यक्तवाणी आहे। उद्यापासून आपण 70 सालची अव्यक्तवाणी ऐकणार आहोत। तर ही 25 डिसेंबर 1969 ची अव्यक्तवाणी आहे। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। तर यामध्ये बाबा विचारतायत की सेवेमध्ये रौनक येण्यासाठी, चैतन्यता किंवा शोभा येण्यासाठी काय केलं पाहिजे। तर प्रत्येक कर्म रूहानी स्थितीमध्ये स्थित होऊन केलं पाहिजे, म्हणजे त्या सेवेमध्ये रौनक येईल असं बाबा सांगतात। त्यानंतर बाबा सांगतात
की सेवेमध्ये नवीनता आणण्यासाठी काय केलं पाहिजे. बाबा सांगतायत की नवीनता येण्यासाठी, रौनक येण्यासाठी रुहानियत पाहिजे. पण ही रुहानियत येण्यासाठी काय केलं पाहिजे. तर त्यासाठी बाबा सांगतायत की सगळ्या गोष्टींना बापदादांची अमानत समजलं पाहिजे. सेवेसाठी मी निमित्त आहे आणि हे सर्व बापदादांची अमानत आहे असं आपण समजायला पाहिजे. म्हणजे आपल्यामध्ये ती रुहानियत येत जाईल. कोणत्याही वस्तूमध्ये सुद्धा आसक्ती असायला नाही पाहिजे. त्यासाठी बाबा सांगतात की सगळ्या गोष्टींना अमानत समजा. अमानत समजल्यानंतर आपली वृत्ती अनासक्त बनते आणि अनासक्त वृत्ती असेल तर रुहानियत येते. म्हणजे अमानत, अनासक्त आणि रुहानियत हा सिक्वेन्स आहे. त्यानंतर बाबा सांगतायत की फरिश्तामध्ये कोणत्या विशेषता असतात. तर फरिश्ता हलका असतो. फरिश्ता जो आत्मा आहे त्याची हलकेपणाची स्थिती असते. स्थितीमध्येही तो हलका असतो. संकल्पांमध्ये, संबंधांमध्ये सर्व प्रकारचा हलकापण फरिश्ता आत्म्यामध्ये असतो. बुद्धीचा हलकापण असेल तर परखण्याची शक्ती वाढते आणि परखण्याच्या शक्तीवरती निर्णय शक्ती अवलंबून आहे. परखण्याची शक्ती असेल तर निर्णय शक्ती वाढत जाते. त्यानंतर बाबा सांगतात की संकल्पांना ब्रेक लावायला शिका. संकल्पांना ब्रेक लावला म्हणजे व्यर्थ संकल्पांना थांबवलं तर काय होईल. तर आपण एकमेकांचे संकल्प रीड करू शकतो, अर्थात वाचू शकतो किंवा आपल्याला संकल्प एकमेकांचे समजू शकतात. पण त्यासाठी बाबा सांगतात संकल्पांमध्ये सुद्धा हलकेपणा पाहिजे. म्हणजे व्यर्थ संकल्पांना ब्रेक लावता आला पाहिजे. संकल्पांना समेटता आलं पाहिजे. बाबा सांगतायत त्यासाठी संकल्पांचं बिस्तर बंद करा. त्यानंतर बाबा सांगतायत की ऑलराऊंड सेवाधारी बना. बाबांच्या समोर हा ग्रुप जो आहे त्यांना बाबा ऑलराऊंड ग्रुप म्हणतायत. तर ऑलराऊंड सेवाधारीचं लक्ष काय. लक्ष विश्व महाराजन बनण्याचं असायला पाहिजे. आणि विश्व महाराजन बनण्यासाठी काय इथं संगम युगामध्ये कोणता पुरुषार्थ असायला पाहिजे किंवा कोणत्या विशेषता असायला पाहिजेत ते बाबा स्पष्ट करतायत. कारण संगम युगावरती सतयुग अवलंबून आहे. तर संगम युगामध्ये सर्वांशी संबंध असेल, सर्व आत्म्यांशी सेवेचा संबंध असेल तर सतयुगामध्ये सुद्धा विश्व महाराजन बनणार. इथं बाबांचे नजदीक सहयोगी असेल किंवा सर्वांचे सहयोगी असेल, सर्व आत्म्यांना आपल्याकडून सहयोग मिळत असेल तर विश्व महाराज सतयुगामध्ये बनणार. त्यानंतर विश्व महाराजांचे संस्कार असे असणार. विश्व महाराजन आत्म्याच्या मनामध्ये सर्वांप्रती स्नेह असणार. ठराविक पर्टिक्युलर आत्म्यांप्रती नव्हे, त्या विश्वातील सर्वच आत्म्यांप्रती त्यांच्या मनामध्ये स्नेह असणार आहे. आणि बाबा सांगतायत की इथे जितके आपण सहयोगी बनणार
आत्म्यांना जितका आपण मनसा वाचा कर्मणा सहयोग देणार तितकं आपण सर्वांचे स्नेह प्राप्त करण्याचे पात्र बनणार आणि अशीच महाजन बनणार असं बाबा सांगतात. त्यामध्येही बाबा सांगतात की आपल्या सहयोगाचं एक बोट हे असलं पाहिजे. परंतु बाबा सांगतात विशेष श्रीकृष्णाने आठवलं तर त्यामध्ये जसं सर्वांनी एकेका बोटाचा सहयोग दिला, एकेका करंगळीचा सहयोग दिला आणि गोवर्धन पर्वत उचलला गेला. पण तो कधी उचलला गेला? त्या सर्वांनी संघटित सहयोग दिल्यानंतरच तो उचलला गेला. असं बाबा सांगतात की सेवेमध्ये सुद्धा सगळ्यांची एक एक करंगळी आवश्यक आहे, परंतु संघटित रूपामध्ये आपल्याला हा सहयोग द्यायचा आहे. कोणताही सहयोग देत असताना तो जर संघटित असेल तर त्याचा प्रभाव जास्त पडतो. तसं गोवर्धन पर्वत उचलताना प्रत्येकाने आपल्या आपल्या वेळेनुसार सहयोग दिला असता तर तो पर्वत उचलला गेला असता. सर्व एकाच वेळी आणि संघटित सहयोग दिला त्यामुळे तो पर्वत उचलला गेला. तसंच बाबा सांगतात की इथे सुद्धा सगळ्या सेवा आपण संघटित करणं आवश्यक आहे. सेवा तर करायच्याच आहेत, सगळ्यांच्या एकेका करंगळीच्या सहयोगातूनच ही सेवा संपन्न होणार आहे. परंतु बाबा सांगतात की संघटित आपण सहयोग देणं आवश्यक आहे. जसं मुरली सुद्धा आपण संघटित ऐकणं आवश्यक आहे. आता तर सगळे क्लासेस जवळजवळ चालू झालेले आहेत. आपण संघटित मुरली ऐकणं सुद्धा आवश्यक आहे. आपण आपल्या आपल्या वेळेनुसार ऐकत गेलो तर ते तेवढे व्हायब्रेशन्स आपल्याला मिळत नाही आणि म्हणून संघटनाचं महत्व आहे. सहयोगामध्ये सुद्धा आपण संघटित सहयोग जर कोणत्याही कार्यासाठी केला तर ते कार्य लवकर सफल होतं. आणि त्यामुळे बाबा सुद्धा असं सांगतायत की जे सेवेचे प्लॅन्स बहिणी बनवतात, निमित्त आत्मे बनवतात, त्यांच्या त्या प्लॅन्स अनुसार सेवा करणं आवश्यक आहे. कारण प्लॅन्स अनुसार संघटित सेवा केली तर त्याचा इफेक्ट जास्त होतो. त्यानंतर बाबा सांगतायत की क्वालिफिकेशन्स असतील तर क्वालिटी येते. क्वालिफिकेशन्स म्हणजे गुण आणि क्वालिटी अर्थात त्याला आपण काय म्हणू शकतो? क्वालिटी अर्थात योग्यता किंवा क्वालिटी अर्थात दर्जा. तर तो दर्जा रॉयल्टी प्राप्त करण्यासाठी किंवा विश्व महाराजांचे ते गुण विश्व महाराजांची ती अवस्था प्राप्त करण्यासाठी, तो दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आपल्यामध्ये क्वालिफिकेशन असायला पाहिजे, म्हणजे गुण असणं आवश्यक आहे. तर या वाणीमध्ये एवढे पॉइंट्स महत्वाचे आहेत. आता हे सर्व पॉइंट्स आपण डिटेलमध्ये आणि बाबांच्या शब्दांमध्ये ऐकणार आहोत. अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो. अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो. और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में बैठे हो, बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं. जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं.
उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सेवा में व कर्म में रौनक आएगी। बाबा कहते हैं हर कर्म ऐसे करना है, रूहानी रूप में रहकर करना है, तो सेवा में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे। क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही है, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? तो वहां किसी ने जवाब दिया, संबंध की कमी। तो बाबा कहते हैं संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सेवा के लिए निमित्त हो, उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलना। अपने आप को भी बाप दादा की अमानत समझना है और जिनके लिए निमित्त है उनको भी बाप दादा की अमानत समझना है। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करे कि यह मन भी एक अमानत है। हम खुद भी बाबा की अमानत है, मन भी बाबा की अमानत है और जिनकी सेवा के लिए निमित्त है वो भी बाबा की अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उनको ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, तन और मन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे सेंटर है, वह स्कूल, कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी है वो सब क्या है? अमानत है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अमानत समझने से क्या होगा? अनासक्त रहेंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। तो हर बात को बाबा कहते हैं क्या समझो? अमानत समझो। उसमें भी बाबा कहते हैं अपने आप को भी अमानत समझो, साथ साथ जिनकी सेवा के निमित्त है उनको भी अमानत समझो और जो भी चीज वस्तु है उसको भी अमानत समझो, तो अनासक्त रहेंगे। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। रूहानियत कैसे आएगी? हम अनासक्त समझने से। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए।
जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। फरिश्ते में क्या होता है? हल्कापन। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। जो भारी होते हैं उनको सेट होना मुश्किल होता है, लेकिन जो हल्का होता है उसको सेट होना आसान होता है। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध, चारों बातों में हल्कापन होगा तो फरिश्ते की अवस्था होगी। अब देखना है कहां तक इन बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आपे ही परख करनी है। इन बातों से इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही और यह ग्रुप है सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं दूसरों के संकल्पों को समझने के लिए पहले अपने संकल्पों को समेटना चाहिए। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे? इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहां तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। बाबा कहते हैं संकल्पों का बिस्तर आप बंद करेंगे तो दूसरों के संकल्पों को हम परख सकेंगे। तो ये स्टेज बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ अनुसार आती जाएगी। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राज्य गिने जाएंगे? अभी के सेवा के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राज्य बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है।
भले सूर्यवंशी तो है, लेकिन एक होते हैं विश्व के राज्य। तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राज्य भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राज्य हो? बाबा कहते हैं बड़ा लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? विश्व महाराजन का। शुरू में कौन आएंगे? विश्व महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उनकी अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उनका इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। बाबा कहते हैं विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा का यहाँ के ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहां विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राज्य बनेंगे? माना यहाँ बेहद की सेवा करना विश्व महाराज। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सेवा के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना है। ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक से के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना? नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं कि अभी भी जंप लगाकर विश्व महाराजन तक पहुंच सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। माना बाबा कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि पिछली पढ़ाई फिर से बनना, उसका ज्याला मराठीत म्हणतात की भरून काढायचा मागचा अभ्यास, तो उसको ही बाबा कहते हैं मेकअप करना है। जो मिस हुआ है उसको फिर से दोबारा करना है और टाइम के पहले करना है। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। माना ऐसी आत्माएं सर्व की स्नेही होंगी, अर्थात सर्व के द्वारा स्नेह के फूलों की उन पर वर्षा होगी। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वह छिप नहीं सकेंगे। कितने स्नेह के, जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है।
मालूम है इसका कारण क्या? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने, है ना, सर्व के स्नेह के पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? विश्व महाराजन की एक क्वालिटी, संगम पर सर्व के द्वारा स्नेह प्राप्त होना। तो स्नेह कैसे मिलता है वो भी बाबा समझाते हैं। एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। स्नेह के लिए क्या देना चाहिए? सहयोग देना चाहिए, और ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी है, देनी है। कहाँ तक अंगुली पहुंची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। बाबा कहते हैं सहयोग तो सभी दे रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है? संगठित रूप में सहयोग देना है। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। सहयोग अलग अलग टाइम पर देंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन संगठन में मेहनत कम और सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सेवा की सफलता होगी। बाबा कहते हैं जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सेवा की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बात के समीप लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उनकी आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिफिकेशन से, माना गुणों से योग्यता आएगी। आप समान तब बन सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। बाप दादा के गुण आएंगे तो बाबा कहते हैं कि समान बन सकेंगे। ओम शांति। तो इस प्रकार बाबा ने समझाया। सबसे मुख्य बात, रौनक सेवा में कब आएगी? जब रूहानियत होगी
तब रौनक आएगी। रूहानियत न होने का कारण बाबा ने समझाया, अनासक्त नहीं है, इसलिए अमानत समझना है। अपने पास जो कुछ भी है उसको बाप दादा की अमानत समझना है, तो अनासक्त बनेंगे, और अनासक्त बनेंगे तो रूहानियत आएगी। फिर बाबा ने फरिश्ता के बारे में समझाया। फरिश्ता अर्थात हल्का, किन किन बातों में? एक तो संकल्प में भी हल्का, वाणी में भी हल्का, कर्म में भी और संबंध में भी, तो उसे कहा जाता है फरिश्ता। हल्कापन आने से परखने की और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। उसके लिए बाबा ने कहा, संकल्पों का बिस्तरा अब बंद करो। विश्व महाराजन बनने के लिए बाबा ने कहा, सर्व के सहयोगी बनो, सर्व के स्नेह के पात्र बनो। तो विश्व महाराजन बनेंगे या तो विश्व महाराजन के नजदीक संबंध में आएंगे। और बाबा ने विशेष कहा है कि सहयोग कैसे देना है, संगठित रूप में सहयोग देना है, तो ये पहाड़ उठ जाएगा। तो सारांश यही है कि अमानत समझना है। हम खुद भी बाबा की अमानत है और मन भी अमानत है। जिसकी सेवा के लिए निमित्त है वो भी अमानत है, और जो भी स्थूल जो कुछ प्राप्त है वो भी बाप दादा की अमानत है। तो आज ये अभ्यास करना है, हर चीज, वस्तु, व्यक्ति के बारे में सोचना है। ये बाबा ने हमें कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दिया है, माना ही अमानत है। ओम शांति। कल नुमाशाम योग के बाद फिर से हम ज्वाइन होंगे अगली अव्यक्त वाणी के साथ। कल से हम 1970 की अव्यक्त वाणियां सुनेंगे। When you are standing behind you, check your belongings before you leave the diamond hall. जहाँ से न्यारा उपमा नहीं, जहाँ में उपमा नहीं, जहाँ में तुम सा हसीन बाबा। खुशहाल